मेरे रिटायर्ड विशंबर दयाल जी, वो कांटों भरे तार से हमला करते हैं लेकिन हम गोली नहीं चलाते हैं। हम वो भारतीय वो कहते हैं ना कि चलिए कोई आ रहा है तो उसको प्यार से समझा दिया और उसको वापस भेज दिया, लेकिन बहुत प्यार से समझा दिया। मेरे ख्याल से चीन प्यार से समझने वाला नहीं है। जैसा कि यहां पर बख्शी जी कह रहे थे कि गोली मारेंगे तो अगली बार से 10 बार सोचेंगे हिमाकत करने से पहले। आप भी इत्तेफाक रखते हैं, मानेंगे? साहब, मैं और जन बख्शी पिछले 3 साल से कह रहे हैं ये बात, और मैं तो बिल्कुल खुल के कह रहा हूं कि गोली नहीं मारोगे। मैं कह रहा हूं पूरा देश एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो, पूरी देश की पॉलिटी, पूरी देश की डिप्लोमेसी और पूरी देश की मिलिट्री पावर एक भाषा बोले, और भाषा ये है कि चाइना हमारा दुश्मन है। जब तक चाइना कंप्लीट बॉर्डर की सॉल्यूशन नहीं करता, चाइना हमारा दुश्मन है, हम उसका कंप्लीट बहिष्कार करेंगे। और जहां तक बॉर्डर की बात है, मैं तो कहता हूं आप क्यों इंतजार करते हो? वो आपके यहाँ क्या, मैं कहता हूं अगर आप पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देने की बजाय कि भाई हम अक्षय चिन्ह देंगे, अरे कदम बढ़ाओ, लेना शुरू करो। हम तो कहते हैं मरेंगे ना, सारा मुल्क मरेगा, एक बार मर जाओ यार। लेकिन इस तरह बार बार ये आपकी छवि को खराब करता है। जैसे अभी जन यादव ने कहा था, जैसे आपने G20 की चेयरमैनशिप ली, चाइना चाहता है कि आपकी इमेज को डेंट हो। चाइना तो करेगा ये सब, आपको अंडरमाइन करेगा, अंडरकट करेगा। तो आप पहले तो एक प्लेटफॉर्म पे नेशन पार्लियामेंट में आज ये उल्टी सीधी बातें करने की बजाय कि हमने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, तू मैं बंद करके एक रेजोल्यूशन पास करें कि 1993 और 1996 ट्रीटी से इंडिया वॉकआउट कर रहा है। कंप्रीहेंसिव बॉर्डर ट्रीटी 6 महीने में अगर चाइना नहीं करता तो इंडिया अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, चाइना एकदम से घुटनों पे आ जाएगा। चाइना वो नहीं है जो वो दिखाता है, जो हमारे लोगों ने परसेप्शन बना ली है। चाइना का जो सैनिक है वो बहुत डरपोक है, और चाइना जो है वो टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर है, टेक्नोलॉजिकल है, लेकिन ये माउंटेन वॉरफेयर है साहब। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो हमारी लोअर फॉर्मेशंस हैं, आप उन लोअर फॉर्मेशंस को एक एसओपी बनाइए, आप उन लोअर फॉर्मेशंस को यूएवी दीजिए, ताकि डेली क्योंकि माउंटेन्स है ना, सैटेलाइट, एरियल, ये सब सर्वेलेंस का कब रिजल्ट आएगा नहीं पता ना, लेकिन लोकल कमांडर्स पे स्मॉल एरियाज में आप दीजिए, ताकि चाइनीज मूव को फर्स्ट टाइम कैच कीजिए और उसी टाइम रिपेल कीजिए। तो ये ना, और ये मत सोचिए हमारे 5 आदमी, उसके 10 आदमी, 20 आदमी। भारत के एक सैनिक का एक बूंद खून क्यों गिरा? साले 100 मरे चाइनीज, 1000 मरे पाकिस्तानी, हमारा एक बूंद खून क्यों गिरा? जब भारत ये सोचेगा, उसके बाद ही सर जिन सख्त कदमों की बात इस पूरे के पूरे इस डिस्कशन में सामने यहां पर आए हैं, वो इस महामंच पर सामने आए हैं, वो किए जा सकेंगे। संजय सर, अभी इस मौजूदा स्थिति में अगर हम बात करते हैं तो विपक्ष ये कहता है बार बार कि अगर हमारे सैनिक वहां इतनी ऊंचाई पर मौजूद भी हैं तो उससे फायदा क्या है? उनके आरोप ये है कि अगर वो वहां डटे भी हुए हैं तो उससे हो क्या रहा है? सिर्फ ये कि वो अंदर आने से रोक रहे हैं, कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं? ये आरोप भी लगाने जो है वो शुरू हो जाते हैं। देखिए, इंडियन आर्मी जो डिप्लॉयड है बहुत कुछ कर रही है, और मैं कुछ चीजें बहुत क्लियर कट बताना चाहता हूं। नंबर 1, ये इंप्रेशन आता है बार बार कि सिर्फ चीन की सेना हमारी सो कॉल्ड परसीव्ड लाइन ऑफ क्लेम तक आती है। मैं बोलूंगा इंडियन आर्मी भी बिल्कुल प्रोएक्टिव है, और ऑन ग्राउंड हमारी जो परसीव्ड एलएसी है, हमारी जो क्लेम लाइन है, वहां तक जाते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, जब मैं 3 डिवीजन का कर्नल जीएस था लेह में, मैं खुद ये सारी ऑपरेशनल प्लानिंग करते थे। तकरीबन 80 से 100 जवान, ऑफिसर लेड, मेजर साहब या कभी कर्नल्स भी जाते थे। फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 तक नदन बैंक में पूरे इलाके में हम पेट्रोल करके आते थे। और सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये भी है, जहां पर भी इंडियन आर्मी डिप्लॉयड है, मैंने अपनी मिलिट्री सर्विस में चाइनीज डिप्लॉयमेंट बहुत कम देखी है। तो नंबर 1, हमारे पेट्रोल्स जाते हैं परसीव क्लेम लाइन तक, कभी कभी हमारे पेट्रोल भी जाते हैं वहां, फेस ऑफ उनके इलाके में होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं, और भारी मात्रा में कर रहे हैं। जब मैं मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में था, जनरल वीके सिंह साहब चीफ थे, उनको मैं ब्रीफ करता था कि चाहे वो फिश फिंगर हो या फिश टेल इलाका हो, ईस्टर्न अरुणाचल में इतने हमारे पेट्रोल्स गए, इतनी नफरी गई, ये फेस ऑफ हुआ या नहीं हुआ, और हम पेट्रोल करके आ गए हैं। तो नंबर 1 हम कर रहे हैं। दूसरा, जितनी भी डिप्लॉयमेंट है, मैं उदाहरण अभी नथुला का देता हूं, जहां मैंने ब्रिगेड कमांड की। हमारी पूरी ब्रिगेड वाटर शेड पे डिप्लॉयड थी। जब मैं बोलता हूँ 1 ब्रिगेड, 3 बटालियन थी, और एक नेबरिंग बटालियन भी पूरे वाटर शेड पे डिप्लॉयड थी, एक ब्रिगेड से ज्यादा।
चाइना का क्या था, सिर्फ 2 कंपनी। तीसरा, प्रोएक्टिव स्टांस। हमारे वहां पर फर्स्ट टियर ऑफ डिफेंसेस 100% डिफेंसेस बने हुए हैं, परमानेंट डिफेंसेस, और जिसको हम बोलते हैं बंकर। सेकेंड टियर में भी तकरीबन 100%, कहीं कहीं 70-80% बंकर बन चुके हैं, और थर्ड टियर में भी हमारे काफी हद तक बंकर्स हैं। चाइना की तरफ जब मैं नथुला ब्रिगेड में था, उसी का उदाहरण दे रहा हूँ, वहां पर सिर्फ उनकी नथुला में और चोर 2 के सामने जो उनकी पोस्ट थी खरगोश, वहां पर ही थे, सिर्फ 2 जगह उनके बंकर थी। उनकी डिप्लॉयमेंट सिर्फ 2 कंपनी, हमारी एक ब्रिगेड प्लस। तो जब भी उनका अगर परसीव LAC तक वो आते थे, तो हमारी सेना को एकदम दिखता था, और तुरंत हम तो मतलब हम पहले वाले नहीं रहे कि यहाँ पर वो घुस के चले आते थे, हमें बाद में पता चलता था, तुरंत पता चलता, और हम भी उतने ही मजबूत है, वो 3.5 जो 1000 किलोमीटर है वहां पर।